किसान ने गोभी के खेत में जानवर छोड़ दिए। 2 रुपए किलो नीलाम होने वाली गोभी पर लाखों रुपए खर्चा आया, मगर आमदन कुछ भी नहीं हुई। ज़राई मुल्क का किसान लहलहाते खेतों को तबाह होता देखकर सर पकड़कर रोने लगा। ये गोभी जो कि इंसानों के खाने वाली सब्जी है, इसको इस टाइम जानवर खा रहे हैं। मेरे से ये उठाया नहीं जा रहा है। तकरीबन ये 3 से 4 किलो से ज्यादा भारी ये फूल है। 1.5-2 लाख में तैयार होती है गोभी एकड़। 2 लाख रुपए एकड़ की मुसाजरी है। गोभी जेब से गई, खर्चा भी जेब से गया, सारा नुकसान ही नुकसान है। एक बोरा भी नहीं बिका हमारा। यानी कि 4-5 लाख रुपया आपका जाया और इसके साथ जो मुनाफा भी आना था वो भी गया, वो भी खत्म हो गया। 20-25 लाख घाटा हो गया। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मेहनत कश गरीब और मजदूर तबका पिस कर रह चुका है। इस टाइम आप देखें गोभी जो करोड़ों के भाव बिक रही है मार्केट के अंदर, और मैं इस वक्त एक गोभी के खेत में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा, आप देख सकते हैं इसके मालिक ने, इसके काश्तकार ने इसके अंदर जानवरों को छुड़वा दिया है। ये इस टाइम कोड़ियों के भाव बिक रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसके फूल निकले हुए हैं, किस तरह से ये फल पका हुआ है मुकम्मल तौर पर। आप देख सकते हैं कितनी खुशनुमा ये गोभी है, और इस पूरे के पूरे खेत में आप जहाँ तक भी देखें इन्होंने जानवर यहाँ पे छोड़ दिए हैं और ये जानवर इस टाइम इसको खा रहे हैं। ये गोभी जो कि इंसानों के खाने वाली सब्जी है, इसको इस टाइम जानवर खा रहे हैं। इतना इसका रेट गिर चुका है। आप देखें तो ये आप देख सकते हैं ये फूल गोभी का, अगर मैं आपको पौधा ये देख सकते, मेरे से ये उठाया नहीं जा रहा है। तकरीबन ये 3 से 4 किलो से ज़्यादा भारी ये फूल है। ये रिस्क है जो कि यहाँ पे रुल रहा है एक किसान का पाकिस्तान के अंदर मेहनत कश मजदूर गरीब तबके की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई। जब भी गरीब का जब वक्त आता है अपनी फसल को या अपने रिस्क को बेचने का, तो उसको कोड़ियों का भाव बिका जाता है। जो इनके मालिक हैं, काश्तकार हैं, जो इसको काटने की और मंडी तक ले जाने की कॉस्ट है वो भी नेगेटिव में जा रही है। इसलिए इन्होंने यही सोचा कि हम इसको यहाँ पर ही जानवरों को खाने के लिए छोड़ दें। मैं आगे आपको चल के दिखाऊं तो आप देखें, ये देखें सारी की सारी जो गोभी है इस टाइम नीचे रुल रही है, टूट चुकी है, बिखर रही है, और खुशनुमा इनके फूल हैं। आप देख सकते हैं कितने हरे भरे खेत हैं जो इस टाइम तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ के जो मालिकान हैं, काश्तकारान हैं, ये सर पकड़ कर रो रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर काम करना, बिजनेस करना और अपनी चीज़ को यहाँ पे लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भाईजान, सबसे पहले तो आपका जो दुख है वो बहुत ज़्यादा है। ये बताइएगा इसके अंदर कितनी कॉस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम खेत आपका रुल रहा है, मेहनत की आपने, लाखों रुपए खर्चा हो गया है बगैर मुस्ताजरी के। तकरीबन 1.5-2 लाख में तैयार होती है गोभी एकड़। 2 लाख रुपए एकड़ की मुस्ताजरी है। गोभी जेब से गई, खर्चा भी जेब से गया, सारा नुकसान ही नुकसान है। इस टाइम जितनी आपके ये खेत है इसके अंदर अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितने मन ये गोभी होगी जो इस टाइम बर्बाद हो चुकी है? ये तो हज़ारों मन के हिसाब से है, सारी उसी तरह खड़ी है। एक बोरा भी नहीं बिका हमारा। मंडी में ले जाते हैं तो दोबारा पैसे जेब से भरने पड़ते हैं, इसलिए हम ये जो गोभी है वो जानवरों को दे दी। जब आपने खर्चा किया था, बीज कितने का आया था, उसके ऊपर जब पानी लगाया, हल चलाए, सारी कितनी कॉस्ट आई? तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्चा आते हैं एकड़ पर। 1 एकड़ जी, मुस्ताजरी जेब अलग है। तो 1.5 लाख 1 एकड़ का, तो कितने एकड़ आपने इस टाइम काश्त की? 2.5 एकड़ है मेरी। यानी कि 4-5 लाख रुपया आपका जाया और इसके साथ जो मुनाफा भी आना था वो भी गया, वो भी खत्म हो गया। कैसे? अब मुस्ताजरी पे आपकी ज़मीन है, ठेके वालों को भी पैसे अदा करने, कैसे देंगे? बस देता है अल्लाह ताला, किसी न किसी जगह से पूरा कर देगा। जेब से भरे हैं ठेके सारे, खर्चा भी जेब से भरा। पहले मुंजी लगाई थी वो भी जेब से खर्चा गया सारा। तकरीबन इस साल में तकरीबन 10 एकड़ पर तकरीबन 20-25 लाख घाटा हो गया। ये हुकूमत एक्शन ले कोई मार्केटों में, ये मार्केटों में जाती है आगे बिकती नहीं है। अगर हम काश न करें तो फिर रेट हैवी हो जाता है। बच्चे भी आपके हैं, बच्चों तक का खर्चा होता है, तो अपना सारा रिस्क इस टाइम रुल गया है। तो बच्चों के सामने कैसे जाते हैं, घर का खर्चा कैसे चलाएं? करते हैं गुजारा, थोड़ा बहुत करते हैं। अब जो पहले 100-200 रुपये खर्चा था, 50 रुपये करते हैं, 100 रुपये करते हैं। हुकूमत एक्शन कोई ले तो किसान को होगा। बिजली महंगी है, खादें महंगी हैं, स्प्रे महंगी हैं, डीजल महंगे हैं, खर्चे डबल हो गए हैं, रेट आगे मंडियों में है नहीं, सारा नुकसान ही नुकसान है।
आपका जो ये बाग है खेती का गोभी का पूरा जो खेत है ये माशाल्लाह बड़ा हरियाली वाला है और बड़ा ताकतवर खूबसूरत है कि कौन सा इसके अंदर सीड यूज़ किया था, कौन कौन सा बीज, क्या नस्ल थी? और 585 था। नेट्रो लगाई है, यूरिया लगाई है, मिट्टी लगाई है, गोडी करवाई है, स्प्रे करवाए हैं, पानी लगाते रहे हैं। जब आप खर्चा करते हैं खाद लेते हैं और डीजल लेते हैं उस टाइम तो बड़ी महंगाई होती है, आपको महंगे दाम बचते हैं। जब आपकी फसल तैयार होती है उस वक्त कोड़ियों के भाव हुकूमत उस वक्त कोई इसके ऊपर नहीं देती, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत क्या कहें, वो तो बैठे हैं अपना आराम से, पीस रहे हैं तो जट पीस रहे हैं। उन्होंने पैसे ले लिए, टैक्स वगैरह वसूल कर लेते हैं, गरीब रुल रहा है किसान। हर दफ़ा गरीब को क्यों ये धक्का लगाते हैं? जो बड़े जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, उनको ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? वो कौन, उनको कौन पूछने वाला है? गरीब ही पीसते हैं। ट्यूबवेल है वो 1800 रुपये घंटा देते हैं पानी का, टैक्स बढ़ा ऊपर जा रहे हैं उनके। बिजली महंगी हो रही है, पानी मिलता नहीं, 1822 रुपये घंटा। आगे फिर आप ये काश्तकारी करना अब दिल है मजीद फसलें उगाने का, या इस मुल्क के अंदर काश्तकारी करना? क्या करेंगे, जेब में पैसा नहीं है, कहाँ से काश्तकारी करेंगे, ख़त्म ही करेंगे। अगर मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाऊं तो ये जो गोभी है पर्पल गोभी की एक नस्ल है, ये हाइब्रिड किस्म की है जो कि एक नया बीज है। और आप देखें तो ये हरियाली है इसके ऊपर और इसको ज़्यादातर कीड़ा भी नहीं लगता और ये एक हैवी और अच्छी किस्म की है। ये देख सकते हैं आप, अगर मेरे कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये पर्पल नस्ल की जो गोभी है जो कि हाइब्रिड किस्म का बीज होता है। और इसके साथ आप देखें जो पूरा का पूरा ये खेत हरियाली वाला है, बड़े खूबसूरत इसके फूल लगे हुए हैं और बड़े हैवी किस्म के 3 से 4 किलो के दाने लगे हुए हैं। तो इस तरह से इतनी मेहनत करने के बावजूद, मुशक्क़त करने के बावजूद जब किसान खुद अपनी चीज़ें ख़रीद रहा होता है, जब खाद खरीदता है, डीज़ल खरीदता है, बिजली खरीदता है, तो उस वक्त इतने हाई रेट्स हो जाते हैं। मगर जब उसकी अपने रिस्क को बेचने की बारी आती है तो उस वक्त कोड़ियों का भाव बिकता है। आप देख लें तो पिछले साल गंदम के साथ यही हाल हुआ है, इस टाइम सब्जियों के साथ यही हाल हो रहा है, आगे फिर गंदम के वक्त आने वाला है। एक बार फिर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बड़ी दूर तक आपको खेत नज़र आएंगे और लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके किसान यहाँ बैठ के रो रहे हैं। और ये देखें तो जानवर छिड़ के इसको खा रहे हैं, ये इंसानों के खाने का रिस्क है जो यहाँ पे रुल रहा है। हुकूमत से ओहदेदारान से और इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि जो हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है और अगर इसके किसान खुशहाल नहीं होंगे, ज़राअत को अहमियत नहीं देंगे तो हमारा मुल्क की तबाही में वक्त नहीं रह जाएगा। तो मुल्क को तबाह करना है तो ज़राअत को तबाह करना है। जिस तरह से अब ज़राअत तबाह हो रही है तो मुल्क की तबाही भी अनकरीब है। अल्लाह हाफ़िज़।